सभी लोगों का हर्षदा क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं यूपी डीएलएड 4th सेमेस्टर के मैथ्स विषय से का चैप्टर 9 लेकर के आई हूँ। चैप्टर 9 है आपका मेंस्ट्रुएशन। चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 8 तक मैंने अपने चैनल पे एक एक चैप्टर करा दिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को, और आप मैथ्स के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अब मैं चैप्टर 9 स्टार्ट कर रही हूँ, और साथ ही साथ मेरे चैनल पे जो है मैथ्स का क्विक रिवीजन भी चल रहा है फ्रेंड्स, जिसका मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर दिया है। आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है उसमें भी। और अब मैं चैप्टर 9 लेकर के आ रही हूँ फ्रेंड्स, और चैप्टर पार्ट 3 भी मैं जल्द ही अपलोड करूंगी अपने चैनल पे। तो चैप्टर 9 है आपका क्षेत्रमिति, जिसको मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। क्षेत्रमिति का फॉर्मूला, पहले समलंब जो है चतुर्भुज का फॉर्मूला देख लेते हैं। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। यह आपका समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योगफल गुणे ऊंचाई। अब इसमें वृत्त भी आता है इस चैप्टर में, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स πr², जहां पाई की वैल्यू आप रखेंगे 22/7 या 3.14, सुविधा के अनुसार आप रख देंगे। अगला फॉर्मूला नंबर 3 है, वृत्त का व्यास होता है d बराबर होता है, जैसे मान लीजिए ये आपका वृत्त है, तो ये जो है यहां से यहां तक आपकी त्रिज्या होती है, और ये पूरा आपका क्या होता है, यहां से यहां तक व्यास होता है, जिसको डी बोलते हैं। और वृत्त की परिधि ये जो होती है, इसको पूरा ज्ञात करने के लिए सी निकालना होता है, अर्थात सरकमफ्रेंस या परिधि जिसको बोलते हैं। तो वृत्त का व्यास जो होता है डी बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या, मतलब त्रिज्या आधी होती है तो व्यास क्या होता है 2 गुना होता है। तो वृत्त का व्यास होगा 2 गुणे त्रिज्या या 2r, और वृत्त की त्रिज्या बराबर होती है r बराबर होती है व्यास का आधा, अर्थात d/2। अगला फॉर्मूला है वृत्त की परिधि अर्थात सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, या 2πr होता है, तो 2r चूंकि होता है डायमीटर अर्थात व्यास का फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा आपका πd। तो r बराबर होगा परिधि अपॉन 2π। तो इस प्रकार से ये 5 फॉर्मूले आपको लर्न करने होंगे इस चैप्टर के अंतर्गत। होप आप लोग को फॉर्मूले अच्छे से समझ में आ गए होंगे फ्रेंड्स। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है फ्रेंड्स, समलंब की समांतर भुजाएं 15 मीटर और 8 मीटर हैं, उनके बीच की दूरी 12 मीटर है, समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या क्या दिया गया है फ्रेंड्स, ये समलंब चतुर्भुज इस प्रकार से बनता है, ध्यान दीजिए आप इस पे। उतना अच्छा नहीं बन रहा है, इसके सॉरी वो नहीं है मेरे पास स्केल अभी, तो ऐसे ही मैं बना दे रही हूँ, है ऐसे ही, मतलब समलंब का चतुर्भुज का इसी प्रकार से चित्र बनता है। तो ये मान लीजिए ए हो गया आपका, ये आपका हो गया बी, और ये आपका हो गया सी, और ये आपका हो गया डी। तो यहाँ पे क्या दिया गया है फ्रेंड्स, आपको 2 समांतर भुजाएं, मतलब ये दोनों क्या है, ये दोनों समांतर भुजाएं हैं, ये दोनों किसी भी बिंदु पर एक दूसरे को काटेंगी नहीं, कट नहीं करेंगी, ये सीधी ही रेखा चलेगी, ये समांतर भुजाएं हैं। तो समांतर भुजाएं, 2 समांतर भुजाएं आपको दी गई है 15 मीटर और 8 मीटर। तो ये मान लीजिए 15 मीटर है, इसको मान लीजिए B1 है, B1 बराबर 15 मीटर हो गया, और ये मान लीजिए B2 है, B2 बराबर है 8 मीटर, और उनके बीच की दूरी 12 मीटर है। तो मान लीजिए इन दोनों के बीच की दूरी ये है, क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी जो है 12 मीटर है। तो फॉर्मूला कैसे रखेंगे फ्रेंड्स, तो लिखेंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे B1 प्लस B2 और इंटू H। यही आपका फॉर्मूला होता है, मतलब 2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। शॉर्ट इस तरह से आप फॉर्मूला लिख लेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे 1/2 इंटू B1 कितना है फ्रेंड्स, यहाँ पे B1 आपका है 15 मीटर, और B2 कितना है, B2 है 8, B1 है 15 सेंटीमीटर, और सॉरी ये मीटर में है दोनों,
ये भी मीटर में ही है। B1 इज इक्वल टू 15 मीटर और B2 इज इक्वल टू है 8 मीटर इंटू H कितना है 12 मीटर। अब निकाल लेंगे, 2 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 2 6 12 और 15 और 8 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 15 और 8 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 23 और गुणे 6, तो यहाँ पे हो जाएगा बराबर 6 त्रिक 18 और 6 दूना 12 1 13, 138 मीटर स्क्वायर आपका हो गया आंसर। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। होप आप लोग को ये समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना आ गया होगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स, एक वृत्त की त्रिज्या 5.2 सेंटीमीटर है, उसके व्यास की माप ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं फ्रेंड्स, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, वृत्त की त्रिज्या बराबर होती है, त्रिज्या r बराबर होती है d/2, मतलब व्यास का आधा होता है त्रिज्या। तो व्यास कितना होगा, ये व्यास होता है, व्यास बटे 2 होता है, त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2। तो व्यास बराबर कितना हो जाएगा, व्यास d बराबर हो जाएगा 2 इंटू आर, 2 गुणे त्रिज्या। तो d बराबर, चूंकि r बराबर कितना दिया गया है, r बराबर क्वेश्चन में दिया गया है 5.2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 2 इंटू आर की जगह हो जाएगा 5.2 और d हो जाएगा आपका 2 दूना 4 2 5 10 10.4 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आपका व्यास, ये हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, एक वृत्त, उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। तो r आपको दिया गया है 21 सेंटीमीटर है और आपको c निकालना है, परिधि मतलब सरकमफ्रेंस आपको निकालना है। तो c बराबर कितना हो जाएगा, c बराबर 2 पाई r। तो ये हो जाएगा c बराबर हो जाएगा 2 गुणे पाई की जगह क्या बताया था मैंने 22/7 आप लिख सकते हैं, इंटू r हो जाएगा 21, तो ये हो जाएगा 7 त्रिक 21 और ये c बराबर हो जाएगा 22 दूना 44 और गुणे 3 और ये c बराबर हो जाएगा 3 चौके 12 2 हासिल 1 3 चौके 12 1 13, 132 आपका निकल के आ गया c। तो ये क्या निकल के आ गया 132 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स, एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल की जगह क्या लिखा है 154 बराबर पाई इंटू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 154 बटे पाई, और पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की जगह आप क्या लिख सकते हैं आर स्क्वायर बराबर 154 और बटे 22/7 ये लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 154 और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो गया और अपॉन 22/7 इस तरह से हो जाएगा। अब ये किस तरह सॉल्व होगा, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 154 गुणे 7 और बटे 22। अब ये किस तरह सॉल्व होगा फ्रेंड्स, ये किस तरह से सॉल्व होगा, 22 सत्ते होता है 154। अब r इज इक्वल टू हो जाएगा √7 इंटू 7, ये दोनों 7 बचे तो r बराबर हो जाएगा √ हो जाएगा। तो r की वैल्यू निकल के आएगी, इसका पेयर बन गया तो 7 सेंटीमीटर आपका त्रिज्या आंसर आ गया। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में अच्छे से आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। दो वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है।
इनके परिधियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये आपको दिया गया है क्वेश्चन। तो इसमें लिखेंगे, चूंकि दो वृत्त के त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 दिया गया है, तो पहले वृत्त की त्रिज्या लिखेंगे, माना पहले वृत्त की त्रिज्या R1 बराबर 2, दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 बराबर 3। तो इसमें इस तरह पहले वृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी? पहले वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई R1 और दूसरे वृत्त की परिधि हो जाएगी 2 पाई R2 हो जाएगी। अब इसको किस तरह सॉल्व करेंगे? दोनों परिधियों का अनुपात आपको निकालना है, तो लिखेंगे दोनों परिधियों, दोनों वृत्तों की का अनुपात बराबर हो गया आपका 2 पाई R1 अपॉन 2 पाई R2। इस तरह से हो गया है आपका। ये पाई से पाई कैंसिल हो गया। इसको लिखेंगे 2R1 अपॉन 2R2। अब ये आपका हो गया 2 इंटू R1 की वैल्यू 2 है और 2 इंटू R2 की वैल्यू है 3। तो ये हो जाएगा इक्वल टू आपका 4/6 या 2 2 4 2 3 6 2 से डिविजिबल हो गया है आपका। तो दोनों परिधियों का अनुपात आपका आ गया फ्रेंड्स 2:3 आंसर। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। लिख लेंगे जो चीजें आपको दी गई हैं। ऊंचाई आपको यानी एच आपको दिया गया है 6 सेंटीमीटर। दिया है कि एक भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, अर्थात B1 आपको दिया है 6 सेंटीमीटर है। तो आपको क्या ज्ञात करना है? आपको B2 ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स कैसे इसको निकालेंगे? फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है? समलंब का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 B1 प्लस B2 और इंटू H। यही फॉर्मूला होता है समलंब का। अब यहां से आप वैल्यू पुट कर लेंगे। कैसे करेंगे इसको? समलंब का क्षेत्रफल आपको क्या दिया गया है, यहां पे लिख लेंगे इसको। तो ये हो जाएगा, इसको जब B1 प्लस B2 को एक साथ लाएंगे तो हो जाएगा B1 प्लस B2 बराबर हो जाएगा B1 प्लस B2 बराबर हो जाएगा आपका 2 इंटू समलंब का क्षेत्रफल यानी क्षेत्रफल और अपॉन H। ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा B1 प्लस B2 के कंडीशन में। अब ये हो जाएगा फ्रेंड्स B1 प्लस B2। तो ये क्या हो जाएगा? B1 की जगह क्या दिया गया है 6 प्लस B2 और बराबर हो जाएगा आपका 2 गुणे क्षेत्रफल आपका है 24 और इंटू H है आपका 6। तो ये 6 से 24 डिवाइड करेंगे, 6 चौके 24 और 4 दूना हो जाएगा आपका 8। तो ये हो जाएगा 6 प्लस B2 इज इक्वल टू 8। तो B2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 8 और ये 6 इधर जाएगा तो ये 6 माइनस में हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कोई वैल्यू अगर प्लस में इक्वल के उधर जाती है तो उसका जस्ट अपोजिट हो जाती है, मतलब माइनस में हो जाती है। तो 8 - 6 तो B2 की वैल्यू हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। ये आपका हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स, एक वर्ग और एक वृत्त के परिमाप समान है। यदि दोनों के परिमाप 44 हो तो किसका क्षेत्रफल अधिक और कितना होगा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। और ये प्रश्न जो है फ्रेंड्स आपका जो है BTC 2017 में पूछा जा चुका है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है ये एग्जाम के लिए। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें ये क्वेश्चन सॉल्व होगा कि माना कि वर्ग की भुजा कितनी है,
क्योंकि आपको परिमाप पता है। तो माना वर्ग का भुजा की भुजा बराबर a है, वर्ग की भुजा माना a है, तो वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा? वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला होता है, वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा। तो यानी हो जाएगा ये आपका 4a। तो परिमाप कितना दिया गया है? यदि दोनों के परिमाप 44 हैं, यहाँ पे परिमाप आपको 44 दिया गया है, तो प्रश्नानुसार मतलब कि एक वर्ग और एक वृत्त के परिमाप समान है। यदि दोनों के परिमाप 44 है, मतलब वर्ग का भी परिमाप 44 हो और वृत्त का भी परिमाप 44 हो, दोनों के परिमाप चूंकि समान है तो एक ही वैल्यू आपको दी गई है, क्योंकि वही वर्ग का भी होगा वही वृत्त का भी होगा। तो वर्ग का परिमाप मतलब 4 इंटू ए बराबर वर्ग का परिमाप आपको 44 दिया गया है, तो ए बराबर हो जाएगा आपका 44/4 बराबर 11। 11 आपकी क्या हो जाएगी? भुजा हो जाएगी। अब वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? यहाँ पे दिया गया है किसका क्षेत्रफल अधिक और कितना होगा, तो दोनों का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो आपको चूंकि भुजा पता है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वर्ग का क्षेत्रफल होता है आपका a स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 11 का स्क्वायर और बराबर आपका हो जाएगा 121। ये आपका वर्ग का क्षेत्रफल हो गया। अब आपको क्या अब वृत्त का निकाल लेंगे। माना वृत्त की त्रिज्या बराबर r है, तो वृत्त का परिमाप जो है क्या होता है? वृत्त की परिधि के समान होता है। तो चूंकि वृत्त का परिमाप जो है वृत्त की परिधि के समान होता है, तो वृत्त का परिमाप क्या हो जाएगा? वृत्त का परिमाप मतलब या अर्थात वृत्त की परिधि जो होती है वही फॉर्मूला वृत्त का परिमाप होता है। वृत्त का परिमाप बराबर हो जाएगा 44। यही जो दिया गया है क्वेश्चन के अनुसार, प्रश्नानुसार यहाँ लिख लेंगे। प्रश्नानुसार हम कर रहे हैं, कुछ अपने मन से नहीं कर रहे हैं। तो वृत्त का परिमाप 44 है, तो वृत्त का परिमाप अर्थात वृत्त की परिधि सरकमफ्रेंस, तो c बराबर कितना होता है? 2 पाई r ही तो होता है। यही होता है वृत्त का परिमाप या सरकमफ्रेंस जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई r इज इक्वल टू 44। r इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 44 और यहाँ पे हो जाएगा इंटू 7/22 इंटू 2। ये क्योंकि पाई की वैल्यू हमने लिखी है 22/7, इसी के अनुसार हमने ये कर दिया। अब ये 22 दूना 44, 2 से 2 कट गया, r बराबर 7 आ गया आपका। अब क्या निकालेंगे? अब यहाँ निकालेंगे वृत्त का परिमाप आपका निकल गया 7। अब वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, क्योंकि दोनों का क्षेत्रफल में कंपैरिजन करना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका पाई r स्क्वायर, तो हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई r की जगह 7 इंटू 7। 7 से 7 आपका कट गया, ये हो जाएगा 154। अब दोनों का कंपेयर कर लीजिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना है आपका? 154। वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कंपेयर करेंगे तो किसका अधिक होगा? तो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना निकल के आया है? 154। तो 154 और वर्ग का क्षेत्रफल निकल के आया था 121। तो ये 121 माइनस 121, मतलब इसमें पूछा था क्वेश्चन में कि कितना अधिक होगा, तो इसमें से ये माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 33 वर्ग सेंटीमीटर। अर्थात वृत्त का क्षेत्रफल 33 वर्ग सेंटीमीटर अधिक होगा। ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स। घास के एक मैदान में एक खूंटे से बंधी एक गाय 10.5 मीटर दूरी तक चर सकती है। वह कितने क्षेत्रफल की घास चर सकेगी? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मान लीजिए ये वृत्ताकार मैदान है और इसमें एक गाय जो है यहाँ खूंटे से बंधी है, तो वो जो है 10.5 मीटर दूरी तक चर सकती है। मतलब पूरा टोटल इधर उधर सारे चारों तरफ से जो है 10.5 मीटर दूरी तक ये चरेगी।
तो फ्रेंड्स वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी आपकी, आर हो जाएगा 10.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ आर निकल के आ जाएगा आपका 10.5 मीटर। अब क्या निकालना है फ्रेंड्स आपको, अब इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका आर बराबर 10.5 मीटर है, इसको आप लिख सकते हैं 21/2 मीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है, तो पाई की जगह हो जाएगा 22/7 इंटू 21/2 इंटू 21/2। अब ये 7 त्रिक 21 हो गया आपका, 2 से 22 गया तो 11 आ गया आपका। अब ये मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा, ऊपर का मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 693/2, ये मीटर हो जाएगा आपका, मीटर स्क्वायर। अब 2 से 693 को जब डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 346.5 मीटर स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स, एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 56 मीटर है, मैदान के बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ी सड़क बनी है, सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये फ्रेंड्स। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें सड़क का आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे दिया गया है कि एक वृत्त की त्रिज्या 56 मीटर है, तो 56 मीटर है और मैदान के बाहर 7 मीटर चौड़ी सड़क बनी है, सड़क का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो ये मान लीजिए मैदान की त्रिज्या है और ये कितनी है, ये 56 मीटर है, और मैदान के बाहर जो है यहाँ पे 7 मीटर चौड़ी सड़क बनी है, मतलब यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 7 मीटर है, चारों तरफ से बराबर होगी। उतना गोलाई ठीक से मेरा बना नहीं है फ्रेंड्स, समझ लीजिएगा, ये चारों तरफ से 7 मीटर होगा। अब ये छोटा वृत्त है, चूंकि अंदर का जो है वृत्त छोटा है, बड़ा जो ये बाहर 7 मीटर है, अगर दोनों को इंक्लूड करेंगे हम फ्रेंड्स तो ये 56 और 7 आपस में जुड़ जाएगा, और 56 7 जुड़ेगा तो 63 मीटर जो है पूरा वृत्त का त्रिज्या आ जाएगा। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे छोटे वृत्त की त्रिज्या, इस तरह से इसको करके देखेंगे, छोटे वृत्त की त्रिज्या बराबर 56 मीटर, और ये हो जाएगा बड़े वृत्त की त्रिज्या बराबर 56 + 7, और ये बराबर हो जाएगा आपका 63 मीटर, ये 63 मीटर हो गया। छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, दोनों वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। छोटे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, तो हो जाएगा 22/7 गुणे आर की जगह क्या हो जाएगा 56 गुणे 56, और 7 8 56, और ये सब मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा आपका 9856 मीटर स्क्वायर। अब बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा 22/7 गुणे बड़ा वृत्त का त्रिज्या कितना है 63 गुणे 63, तो 7 9 63, और ये मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगा आपका 12,474 मीटर स्क्वायर। अब ये हो जाएगा सड़क का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, सड़क का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 12,474 माइनस 9,856, और ये बराबर हो जाएगा 2,618 मीटर स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। होप आप लोग को मेरा प्रयास अच्छा लग रहा होगा फ्रेंड्स। इसी के साथ आपका चैप्टर 9 यहीं पर समाप्त होता है, और 2 वीडियो में मैंने चैप्टर 9 को पूरा समाप्त कर दिया, और जो भी क्वेश्चन मैं लेकर के आई हूँ ये विगत कई वर्षों से रिपीटेड क्वेश्चन है। अब अगले वीडियो में लास्ट चैप्टर में चैप्टर 10 आप लोग को कराऊंगी, जिसका नाम होगा चतुर्भुज, और उसके लिए आप लोग तैयार रहिए। अगर आप लोग को मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में वीडियो को शेयर कर दें, अपने सभी मित्रों से शेयर करें। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि करीब 1,72,000 लोग डीएलएड
4th सेमेस्टर में है, लेकिन सभी तक मेरा वीडियो अभी तक नहीं पहुंचा है। बहुत ही कम लोग आप लोग जुड़े हुए हैं मुझसे, तो मैं इतना मेहनत कर रही हूँ, आप लोग भी शेयर करें। आप लोग का फर्ज बनता है, अपने सभी दोस्तों को शेयर करें, सभी सहेलियों को शेयर करें, सभी दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।